सबसे पहले मैं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने ही टीचर्स को आके यहाँ इकबाल रहना सर हैं, नेत्र प्रकाश सर हैं, बशीर साहब हैं, सलीम सर हैं और भी मेरे कोलीग्स भी हैं कुछ, तो जिन्होंने मुझे खुद पढ़ाया और उनके सामने खड़ा होकर मैं लीव रूल्स पढ़ाने के लिए तो इस काबिल समझा, तो इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार। तो अब जैसे टॉपिक है ये लीव रूल्स का, ये छोटे मोटे रूल्स तो है नहीं है। इसमें 1979 में जो हमारा लीव रूल था, जो जनरल हमारे फाइनेंशियल रूल्स थे जिसे CSR कहते हैं, सिविल सर्विसेज रूल्स, उसमें से अलग होकर एक सेपरेट रूल्स बुक बनाई गई 1979 में, ठीक है, जो एप्लीकेबल है आज भी। इसमें अमेंडमेंट्स होती रही, 1988 में भी अमेंडमेंट हुई, 97 में भी अमेंडमेंट हुई, अभी रिसेंटली भी 2021 में भी अमेंडमेंट हुई। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी आ रहा था एक और अमेंडमेंट की गई है इसमें मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव में भी। तो ये रूल अमेंडेड हो रहे हैं, लेकिन बेस जो है इसका 1979 ही है और वही रूल है आज जो एप्लीकेबल है हमारे पे, जो लीव रूल है। इसमें मैं लीव रूल में ज़्यादा तो आज कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत वास्ट है, बहुत सी लीव्स हैं, एप्लीकेबिलिटी क्या है, एडमिसिबिलिटी क्या है, इसकी कितने एक्सटेंट तक आप ले सकते हो, ठीक है, कौन कौन एप्लीकेबल है लीव लेने के लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि जब एक बंदा गवर्नमेंट सर्विसेज में ज्वाइन करता है तो वो नेचर ऑफ सर्विसेज जो है वो डिटरमाइन करती है कि हम पे कौन सी लीव एप्लीकेबल होगी। अब नेचर ऑफ सर्विसेज में आपने सुना ही होगा, जैसे ऑन प्रोबेशन, कई बार जब हम न्यूली अपॉइंट होते हैं तो प्रोबेशन पे होते हैं, तो प्रोबेशन में ये रूल लगते हैं या नहीं लगते हैं, प्रोबेशन में कौन से लीव रूल लगते हैं। फिर उसके बाद अगर आप टेम्परेरी या कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है किसी गवर्नमेंट में या किसी लोकल पार्टी, गवर्नमेंट की लोकल पार्टी में आप एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ आपके ये रूल लगेंगे या नहीं लगेंगे। आप सब्सटेंशियल कैपेसिटी पे गवर्नमेंट की किसी सर्विस में है तो वहाँ क्या रूल्स लगेंगे। आप क्वासी सब्सटेंशियल या क्वासी परमानेंट जिसे कहा जाता है तो उसमें है तो आपको कौन से रूल्स लगेंगे, कौन कौन सी लीव्स आप अवेल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज के दिन में आपको लीव्स जो है वो सारी आज के दिन में मैं ये बता दूं कि लीव किन किन तरह की लीव्स हैं और उनकी जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है। जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ जो अगर आपको पता है, क्योंकि ये बुक है आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट की साइट से, ठीक है, ये 80 पेजेस की बुक है एक, तो ये आप डाउनलोड करके किसी भी तरह की लीव को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो सभी के लिए एप्लीकेबल है, तो मैं वो जनरल इंस्ट्रक्शंस थोड़ी सी पढ़ सकता हूँ और आपको उनको बताना मुझे तो लगता है कि सभी को ये इंस्ट्रक्शंस पता भी होंगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें थोड़ी सी लाइट डालूं तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है जो इस लीव रूल बुक में है वो ये है कि लीव जो है वो उसको आप क्लेम नहीं कर सकते एज ए मैटर ऑफ राइट। लेकिन इसका ये, क्योंकि कई बार मैंने सुना है कि लीव DDOs जो होते हैं या लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो होती है, जिसको ये पावर दी गई होती है कि जैसे आप कॉलेज में है, कॉलेज में लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी आपका HOD हो सकता है या कॉलेज का प्रिंसिपल हो सकता है। तो जो भी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है या आपका DDO है जो, ठीक है, जो भी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, क्या वो ये ज़्यादातर देखा गया है कि वो ये कहा जाता है कि हाँ भाई लीव इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट, तो लीव डिनाई कर देते हैं। ऐसा नहीं है, कहीं पे भी लीव अगर किसी को कोई एग्जिजेंसी है और उसको उस लीव की ज़रूरत है, आपको जो DDO होगा उसको ये चीज़ देखनी है कि वाकई ये इस लीव जो इसको ज़रूरत है तो ये इसको अगर इस चीज़ की ज़रूरत है तो वो दे देनी है, डिनाई नहीं करना है किसी को लीव को। हालांकि मैटर ऑफ राइट नहीं है, क्लेम नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट में या किसी भी हायर अथॉरिटी को कि हाँ मुझे इस बंदे ने लीव नहीं, मेरे DDO ने या मेरी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने लीव नहीं दी, वो एज ए राइट क्लेम नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही लीव है जो मुझे लगता है कि उसको वो एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकता है, वो आगे हम आपको बताएंगे। वो शायद मैटरनिटी लीव है और
एक और है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस के लिए जिसको क्लेम किया जा सकता है एज ए मैटर ऑफ राइट, बट एज ए रूल जो है आप वो, हालांकि उसको भी डीडीओ जो है वो डिनाई कर सकता है, लेकिन रूल्स ये प्रोवाइड करते हैं कि ये डीडीओ को इन ऐसी लीव्स को जो है वो देना ही देना है, ठीक है, ताकि ये लीव्स, एक चीज और मैं ये बता देता हूँ, ये फैसिलिटेट करने के लिए है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, ठीक है, ना कि उनको अड़चन बनाने के लिए। लीव अगर कोई लेता है तो गवर्नमेंट ने उसको ये प्रोविजन दिया है कि वो लीव अवेल कर सकता है। तो मैक्सिमम पीरियड जो है, जो एक बंदा, एक एम्प्लॉय लीव जो है एक कंटिन्यूटी में ले सकता है, वो है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से ज्यादा लीव जो अगर होगी तो वो उसकी सर्विस जो होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम जो है इसमें मैं बता देता हूँ कि वो जो लीव अवेल कर सकता है और ऑन सर्टन ग्राउंड्स है, उसमें कंडीशंस है। ऐसा नहीं है कि आज कोई आता है तो वो कहता है कि मैं लीव लेना चाहता हूँ 5 साल की, तो उसको मिल जाएगी, ऐसा नहीं। कंडीशंस है, 1 गो में कितनी मिलेगी, मैक्सिमम जो लीव अवेल कर सकता है वो 5 ईयर है। अब सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर लीव, आपको लीव अप्लाई कैसे करना, तो एक चीज और मैं क्लियर करता जाऊं, 2 लीव जो, जैसे स्पेशल कैजुअल लीव है और कैजुअल लीव है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, ये लीव नहीं होती, ठीक है। हम कहते हैं कि हम ले रहे हैं कैजुअल लीव, बट एज पर रूल्स ये लीव्स नहीं है, ये सिंपली टेम्परेरी ऑथराइज्ड एब्सेंस है, ठीक है। किसी एग्जिजेंसी की वजह से अगर कोई लेना चाहता है ये चीज, वो एब्सेंस दीजिए, बट इसमें ये होता है कि इसको सैलरी वैसी की वैसी ही मिलेगी, क्योंकि बाकी जितने भी लीव्स हैं उनके लिए सैलरी भी एसोसिएट होती है, कैश इन लीव जिसको आपको बोलते हैं, ठीक है। हर लीव की एक पे होती है, मतलब वो इक्विवेलेंट टू आपकी जो उस मंथ की सैलरी होगी जो आप इमीडिएट ड्रा कर रहे हैं उसको, तो वही होती है। बाकी जो ये 2 है कैजुअल लीव के लिए, आपको ये लीव इसलिए नहीं है क्योंकि आपको नॉर्मल पे ही मिल रही है उसमें, ठीक है। आपको पे अलाउंस, जैसे आप कहते हैं ना कि जब आप स्टडी लीव पे जाते हैं तो पे इक्विवेलेंट टू देयर सैलरी जो होती है वो उसको ग्रांट की जाती है एज ए पे लीव। तो वो जितने भी लीव्स हैं बाकी उनमें हर एक लीव की क्या होती है, एक सैलरी वैल्यू होती है, कैश वैल्यू होती है। लेकिन कैजुअल लीव और स्पेशल कैजुअल लीव जो है ये इनको लीव नहीं कंसीडर किया जाता, ये आपकी नॉर्मल सैलरी चलती है, इसमें कोई आपके अलाउंसेस नहीं कटेंगे, कोई कुछ नहीं, आपकी नॉर्मल सैलरी निकलती जाएगी, ये टेम्परेरी एब्सेंस होती है ड्यू टू एक्सीजेंसी। अब एप्लीकेशन लीव के लिए फॉर्मेट 1 है, ठीक है। कैजुअल लीव के लिए कोई फॉर्मेट नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि ये लीव है नहीं, और स्पेशल कैजुअल लीव के लिए भी आपको एक रिटन एप्लीकेशन सिंपली देनी है कि मुझे ये लीव चाहिए, तो एक सिंपल पेपर पे, प्लेन पेपर पे आप कैजुअल लीव या स्पेशल कैजुअल लीव ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाकी कोई भी लीव, जैसे अर्न लीव हो गया है, चाइल्ड केयर लीव है, मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है, या कम्यूटेड लीव है, या आपको ऑन मेडिकल ग्राउंड्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स जो आप भी लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका नाम है फॉर्म 1, वो इसी लीव बुक के साथ है। मैं सभी से ये दरख्वास्त करूंगा कि ये लीव बुक, रूल बुक जो है ये आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि कोई भी लीव जो है वो याद तो रहती नहीं है, बहुत से रूल्स हैं, अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, तो हमें याद रखना मुश्किल है। तो इससे बेटर है कि आप ये डाउनलोड कर लें, जिस लीव को आपको अवेल करना चाहते हैं उसके बारे में इस पे पढ़ लें, सारी कंडीशन एक्सप्लेनेशन उसी इस बुक में लिखी गई है। तो एप्लीकेशन लीव फॉर्म 1 पे होगी, और उसी फॉर्म 1 पे भी की सैंक्शनिंग अथॉरिटी के लिए एक होती है एडमिसिबिलिटी रिपोर्ट, क्या ये लीव एडमिट की जा रही है या नहीं की जा रही है, ग्राउंड्स को उसमें लिखना। अगर वो डिनाई करना चाहता है, हाँ एक चीज मैं बता दूं, अगर किसी एम्प्लॉय ने लीव के लिए अप्लाई किया फॉर्म 1 पे, ठीक है, वो लीव तब तक नहीं कंसीडर होती जब तक सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसमें उसको एडमिट ना करे, तब तक वो आपकी लीव कंसीडर नहीं की। जैसे ही उसने सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने उस पे उसको एडमिट कर दिया, हाँ पे दिस लीव एडमिटेड, तो उसके बाद वो लीव आपकी जो है वो अकाउंट, आपके लीव अकाउंट में चढ़ जाएगी। तो एप्लीकेशन ऑफ लीव फॉर्मेट 1 है, और फॉर्मेट 2 है लीव अकाउंट रजिस्टर, जो हर डीडीओ को मेंटेन करना है, कंपलसरी है हर एम्प्लॉय का। जैसे ही वो सर्विस ज्वाइन करता है उसका लीव अकाउंट रजिस्टर जो है वो उसको खोलना पड़ता है, ठीक है। लीव अकाउंट रजिस्टर में उसको सारी डिटेल, वो भी इसी बुक के एंड में लिखा गया है कि लीव अकाउंट रजिस्टर को आपको कैसे मेंटेन करना है।
वो टीडीओ के लिए है और सेक्शनिंग अथॉरिटी के लिए है।